आइए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन लिखा है कि भाई साहब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। पिछले क्वेश्चन में हमने सीएसए की बात की थी, कर्व सरफेस एरिया की। अब बात होगी टोटल सरफेस एरिया की। तो सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई साहब, हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो सबसे पहले जैसे कि मैं ये कोन बना दूं, कोन नीचे से कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। कोन जो होता है नीचे से गोल होता है। अब जो टीएसए होता है, टीएसए मतलब जितनी टोटल एरिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो कोन में ना दो हिस्से होते हैं, एक ये ट्राइंगुलर चारों तरफ, ठीक है। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये क्योंकि मैं 2D शेप बना रहा हूं इसलिए आपको ट्राइंगल दिख रहा है। लेकिन जब कोन आपने देखा होगा, कोन कैसा होता है, आपने आइसक्रीम खाई होगी कोन में, या जो बर्थडे कैप होता है, तो ऊपर जो ट्राइंगल शेप में जो गोल होता है ना चारों तरफ, उसे कहते हैं सीएसए। क्या कहते हैं उसे? सीएसए। तो टोटल सरफेस एरिया में सीएसए आता है, और प्लस नीचे वाला सर्कल, देखो नीचे जो गोल होता है, नीचे जैसे बर्थडे कैप होता है तो नीचे से पहनेंगे ना, तो ये जो गोल हिस्सा होता है, ये वाला गोल हिस्सा, ये सर्कल होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कोन में दो हिस्से होते हैं, एक तो ये जिसे कहते हैं हम सीएसए, देखो ये सीएसए, नीचे वाला सर्कल नहीं, देखो ये वाला, ये देखो ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है लेकिन वो 2D फिगर है। असली जो कोन होता है, ट्राइंगल चारों तरफ से ऐसे गोल होता है, गोल होता है, गोल होता है। तो ट्राइंगल नहीं होता है, ऐसे गोल होता है, ऐसे गोल। तो ये जो गोल हिस्सा होता है ना, कोन का गोल हिस्सा, ये सीएसए कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। और जो नीचे सर्कुलर बेस देख रहा हो ना, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है सीएसए भैया होता है पाई आर एल। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। और बेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो दोनों में पाई और आर कॉमन है। क्या कॉमन है? पाई और आर कॉमन है। तो यहां बचा एल और यहां बचा आर। तो ये होता है फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर होता है फॉर्मूला टीएसए का। ठीक है, आपको याद कर लेना कैसे आता है, मैंने आपको बता दिया। तो भाई साहब आपको अगर टीएसए निकालना है तो आपको दो चीजें चाहिए, रेडियस और स्लैंट हाइट। ठीक है, रेडियस ये वाला हिस्सा, ये होता है रेडियस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर हाइट एच, और ये वाली चीज होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, ये भी स्लैंट हाइट। तो आपको आर चाहिए और एल चाहिए। देखें क्या गिवन है। हाँ, स्लैंट हाइट गिवन, देखो स्लैंट हाइट 21 है, तो हमें स्लैंट हाइट गिवन है 21 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमें डाया गिवन है, अपने को क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। लेकिन हमें क्या गिवन है? डाया। तो कोई दिक्कत नहीं, डाया जो होता है वो डबल होता है रेडियस का। तो इन्होंने हमें डाया दे दिया कितना? 24। तो डाया हमें दिया है 24 मीटर। अच्छा, डाया जो होता है वो होता है डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, रेडियस का डबल, तो 2 इंटू आर लिखा। जो डाया होता है वो रेडियस का डबल होता है, और वो बराबर दिया है 24 के। आर चाहिए हमें, तो ये जो 2 इंटू में है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 24/2। तो 24/2, 2 की टर्न 24 कितनी बार में आता है? 12। तो ये आर आ गया 12। अब चलिए टीएसए का फॉर्मूला लगाते हैं, टीएसए निकालते हैं। टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पाई है 22/7। इसे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, फिगर को यहाँ से मिटा देता हूँ। हाँ, अब देखिए पाई है 22/7 इंटू आर, आर है यहाँ पे 12, स्लैंट हाइट है 21 प्लस आर अगेन है 12। ठीक है, चलो ठीक, 22/7 इंटू 12, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 33। अब क्योंकि 7 किसी ऊपर वाले को काट नहीं पाएगा, क्योंकि 7 की टर्न 22, 12, 33 कुछ नहीं आता, तो ऊपर पूरा इंटू करना पड़ेगा। फिर 7 से डिवाइड लगाए, डेसिमल में आंसर लाएंगे। तो आइए इंटू करते हैं, 22 इंटू 12 करते हैं। 22 इंटू 12 264 आता है, जहां तक देखो करो। 22 इंटू 12, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1 से इंटू करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 264। ठीक है, फिर 264 को 33 से इंटू करेंगे। किससे इंटू करेंगे? 33 से। तो 264 को 33 से इंटू करने के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ। 264 को 33 से इंटू कर देते हैं, तो इंटू 33, तो 3 4s are 12, 1 कैरी जाएगा। 3 इंटू 6 18, 1 कैरी था तो 19, फिर अगेन 1 कैरी, 3 इंटू 2 6 7, 792। अगेन वो 3 से इंटू कर रहा है तो 792 ही आएगा। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 11, यहाँ 1 कैरी गया तो 9 + 1 10, 10 + 7 17 + 1 8712 आ गया। तो ऊपर इंटू किया तो 8712 आ गया, और डिवाइडेड बाई 7 है। आइए डिवाइड लगाएं 8712 को 7 से। आपको पता ही होगा 7 इंटू 12 होता है 84। आप पहले 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। 7 इंटू 12 होता है 84, बचा 3 और नीचे आया ये वाला 1। 7 4s are 28 होता है, यहां बचा 3 और ये नीचे आया 2। अगेन 7 4s are 28 होता है, बचा ये 4 और अब कुछ बचा नहीं है तो लगा दो डेसिमल, डेसिमल लगा 0 आया नीचे। 7 इंटू 5 35, फिर बचा 5 और एक और 0 लगा सकता हूं और एक 7, 7 इंटू 7 49 होता है। काफी डेसिमल के बाद 2 प्लेस काफी होता है आंसर के लिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, वो है
वन कितना है, 1244.57 और यूनिट ध्यान रखिएगा जब भी आप सी एस ए कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो यूनिट जो भी हो उसका स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या ये हो जाएगा 1244.57 स्क्वायर मीटर, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं।